अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जीसी एप्लीकेटेड कॉलेज का पेपर देखने लगे हम अलजबरा 2 का। और इस पेपर में हम आज के वीडियो लेक्चर में हमने एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं अलजबरा 2 के, जो कि बीए 6 सेमेस्टर के पेपर्स हुए हैं 2022 के, ठीक है, 2022 के। उन पेपर्स के जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, हम उन एमसीक्यूज को डिस्कस करने लगे हैं। जीसी एप्लीकेटेड कॉलेज के पेपर हैं हमारे पास बीए 6 सेमेस्टर के। आपको पता है कि ये जो पेपर्स हैं, ये सारे के सारे पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इनकी एमसीक्यूज। और ये जो बीए 6 सेमेस्टर के पेपर्स हैं, ये एमएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी सेम पेपर्स को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स आउटलाइन सेम है। तो वैसे भी स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि इन पेपर्स के सोल्यूशन अपलोड किए जाएँ, तो हम अपलोड कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सारे के सारे स्टूडेंट्स को, सारे के सारे क्लासमेट्स को शेयर करना है लाजमी, ताकि उनको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पेपर का सोल्यूशन मिस ना हो, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप अगर चाहते हैं कि सारे के सारे पेपर्स का सोल्यूशन एक साथ मिले, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं। अगर आपको प्लेलिस्ट का आइडिया नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होता है, तो इस लिंक को क्लिक किया करें, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, क्योंकि आपको जैसे कि बीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को हमने सारा का सारा कोर्स प्रोवाइड किया, जो कि एमएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी उसको मतलब उस कोर्स को जो वो तैयार कर सकते थे, कोर्स के जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, कोर्स आउटलाइन के लेक्चर्स। इसी तरह से हम बीए 6 सेवन सेमेस्टर को भी लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, आ मैट्रिक्स ए इज इनवोलेटरी इफ ए स्केयर इक्वल किसके होगा, आई के इक्वल होगा, यानी कि ऑप्शन में ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, इफ ए इज आ स्केयर मैट्रिक्स देन। एमसीक्यू नंबर 2 और एमसीक्यू नंबर 3 ये आप दोनों खुद करेंगे, ठीक है, ये आपका टास्क है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है, इफ ए इज अ वेक्टर ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल किसके, -2 के, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल किसके होगा। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है, यानी कि तीन रो हैं और 3 कॉलम है, और इस मैट्रिक्स ए का हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या है, -2 है। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 3a का, जो कि -27 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल है बी के विद एम इक्वल है एन के हैज़ आ यूनिक सोल्यूशन इफ ए आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, द एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट आपके पास है ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ इज ऑलवेज टेकन एज। आपके पास जो एम्प्टी सेट होता है उसको हम क्या लेते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट बेसिस या सब बेसिस लेते हैं। तो इसको हम क्या लेंगे, इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट लेंगे हमेशा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ वेक्टर स्पेस, इनमें से कौन सा सेट जो है वो वेक्टर स्पेस है। तो वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डैट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो 1 1 भी होती है और ऑन टू। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, द डायमेंशन ऑफ, आई थिंक एमसीक्यू नंबर, द डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इज कॉल्ड। कर्नल ऑफ टी के जो डायमेंशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं, न्यूरलिटी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट यू टू वी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ। आपके पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 हो, तो आपके पास एन ऑफ टी किसके इक्वल होगा, 0 के होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, द प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग कर ए बी बिलोंग करे आर में से, देन ए प्लस पी बिलोंग करेगा आर में से, इस कार ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये डेफिनेटली क्लोजर प्रॉपर्टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है, अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज कार्ड इज सेट टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ। आपके पास एक स्केयर मैट्रिक्स है, उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब एक ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 है, इफ 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए।
आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू क्या है 2 है। देन आइगन वैल्यू ऑफ a⁻6 की आइगन वैल्यू क्या होगी 64 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इनर प्रोडक्ट यू वी का होल बार इक्वल किसी होगा। आपने इनर प्रोडक्ट लिए यू वी की और उसके बाद होल कॉन्जुगेट है, तो इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, तो ये इनर प्रोडक्ट इक्वल होगी इनर प्रोडक्ट यू वी के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 14 ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 है। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए और इसके आइगन वैल्यू क्या है लैम्डा है, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज, ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास एमसीक्यूज नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ए इनवर्स की आइगन वैल्यू भी लैम्डा होगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 16 है। इफ़ ए इज़ अ वेक्टर स्पेस, ए आपके पास क्या है एक वेक्टर स्पेस है एंड यू वी बिलोंग कर रहा है बी में से, यानी कि वेक्टर स्पेस में से, देन इनर प्रोडक्ट यू वी इक्वल है 0 के, इम्प्लाइज यू वी, अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट इक्वल हो 0 के तो आपके पास ये जो वेक्टर स्पेस होगी आपके पास ऑर्थोगोनल होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 17 है। इफ़ मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू बी एंड बी इज सिमिलर टू सी, देन आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि क्या है सिमिलर है बी के और बी सिमिलर सी के, तो देन ए सिमिलर होगा सी के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 18 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 19 है। फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए है, ए की पावर पी होल इनवर्स इक्वल किसकी होगा, तो ये इक्वल होगा ए इनवर्स होल पावर पी के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 20 है। इफ ए इक्वल है -a के और इसका होल कॉन्जुगेट द मैट्रिक ए इज कॉल्ड, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हमने जीसी एप्लीकेटेड कॉलेज का पेपर देखा है अलजेब्रा 2 का। इसके हमने सारे के सारे एमसीक्यूज देखे हैं, 20 एमसीक्यूज है हमारे पास, जिनका हमने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मत शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।